बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हमने उन इक्वेशंस को देखना है जो कि क्वाड्रेटिक नहीं हैं लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 2 नहीं होती, मींस वो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया जा सकता है। उनमें से कुछ टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी टाइप्स हैं लेकिन हमारे कोर्स के अंदर जस्ट ये 5 टाइप्स हैं, तो हमने ये सिर्फ 5 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax की पावर 2n प्लस bx की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0 where a is not equal to 0। दूसरी टाइप है हमारे पास x plus a into x plus b into x plus c into x plus d is equal to constant where a plus b is equal to c plus d। थर्ड टाइप हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और फोर्थ टाइप है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनकी पावर के अंदर वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हों, और रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें अगर आप x को 1/x से रिप्लेस करें तो इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिफ्थ टाइप होगी हमारी पास रेडिकल इक्वेशन, वो हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 में। 4.2 में ये 4 टाइप्स हैं, ये 5वीं टाइप जो है ये 4.3 में है। रेडिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो रेडिकल साइन के अंदर अराइज हो रहे हों। मैं एक्सरसाइज 4.2 टाइप 1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फेडरल बोर्ड का रिव्यू दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से मल्टीपल चॉइस जो हैं वो फेडरल बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं जो आपको रिव्यू दे रहा हूं ये बेसिकली एनुअल 2010 से लेके 2019 तक के पेपर्स का है। ये बेसिकली 10 साल बनते हैं। इन 10 सालों में फेडरल बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तक सिर्फ 2 MCQs आए हैं जी 4.2 एक्सरसाइज में से। ये पहला MCQ जो है ये हमारी टाइप 3 है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उससे आया है और ये 2017 सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया है और इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये 7/2 बनता है। और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये हमारे पास टाइप 4 है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये वहां से आया है और ये पेपर हमारा 2019 का जो पेपर था ओवरसीज नेशनल का, उसमें ये पेपर आया है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डी है। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 आया है जी, ये टाइप 1 मेथड के साथ सॉल्व होगा और ये 2016 ओवरसीज नेशनल के पेपर में आया है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आया है जी और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और ये 2018 का जो लोकल पेपर था जो पाकिस्तान में लिया गया ये उसमें आया था ये क्वेश्चन। इन 10 सालों में सिर्फ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आया है जी और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक दफ़ा 2010 में आया है और उसके बाद 2016 में आया है और ये रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप 4 के मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 टाइप 1 मेथड पे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। जैसे कि मैंने पहले बताया टाइप 1 ये है कि यहां पे जो x की पावर आ रही है इस जगह पे उसकी डबल पावर आ रही है। अगर यहां पे x की पावर 1 है तो इधर x का स्क्वायर होगा, अगर इधर x का स्क्वायर है तो इधर x की पावर 4 होगी, अगर इधर x की पावर 3 है तो इधर x की पावर 6 होगी, अगर यहां पे x की पावर -1 आ जाती है तो यहां पे x की पावर -2 होगी। मींस जो पावर इधर हो इधर उसका डबल हो तो उसको हम टाइप 1 के अंदर कंसीडर करेंगे। ये मेरे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सॉल्व x पावर 4 -6x² प्लस a इज इक्वल टू 0। मैं बाद में आपको बताता भी हूं कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लेकिन पहले इसको हम सॉल्व करते हैं टाइप 1 के मेथड से। नाउ टाइप 1 का मेथड क्या है, इसको क्वाड्रेटिक में कैसे कन्वर्ट करना है? हमने क्या करना है, हमने लेट कर लेना है इस x की पावर n को y, तो x की पावर 2n हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप फील करें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं इसी मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। आप देख रहे हैं यहां पे जो x की पावर है इधर उसका डबल है, तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पे x² को y,
तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर। तो मेरी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज नाउ क्वाड्रेटिक, और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से। फैक्टराइजेशन यहां पे कर लेता हूं, वाई स्क्वायर माइनस, इसकी मिड टर्म्स ब्रेक करें, वो बनेगी 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो y प्लस y माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो y माइनस 4 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे हमारे पास यहां पे रह गया y और इधर रह गया माइनस 2। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकेंड वैल्यू 0। तो यहां से y का आंसर आ गया 4 और यहां से y का आंसर आ गया 2। नाउ अब जो हमें इक्वेशन दी गई थी, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, वो y की फॉर्म में नहीं थी। y तो हमारी सपोजिशन है। हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो x की फॉर्म में गिवन थी। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमें कहा गया ना सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो हमने x की वो वैल्यूज निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। हमने तो अभी y फाइंड आउट किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, और बैक सब्स्टिट्यूशन करके हम वहां से x फाइंड आउट करेंगे। तो y हमारे पास किस चीज की इक्वल था, x स्क्वायर के, तो यहां पे x स्क्वायर किस चीज की इक्वल आ गया 4, और यहां पे x स्क्वायर किस चीज के बराबर आ गया हमारे पास 2 के। आप इस इक्वेशन को कोई नाम दे दें, मार्क एज इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करें, तो आइदर फर्स्ट वैल्यू इज 0, आइदर सेकेंड वैल्यू इज 0। सॉरी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और यहां से x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली हम इसको भी उधर लेके जाते हैं, इक्वल टू 0, इट कैन बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस √2, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकेंड वैल्यू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस √2 और यहां से x की वैल्यू आ गई प्लस √2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो आ गया 2 माइनस 2 प्लस √2 माइनस √2। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस √2। तो ये भी बेसिकली 2 नहीं 4 रिजल्ट लिखे हैं, +2 -2 प्लस √2 -2। तो ये इसका आ गया। अच्छा बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से पहले हमने डिस्कस किया कि वो जो हमारी पहली इक्वेशन थी वो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जिस तरीके से मैंने पहले लेक्चर में आपको जो है वो अलजेब्राइक इक्वेशन की टाइप्स बताई थी, उसमें एक टाइप मैंने बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 4 अराइज हो रही होती है। जस्ट लाइक दिस, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से ये भी मेरे पास एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाई क्वाड्रेटिक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक जो है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप है। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी पावर 4 वाली इक्वेशन जिसके अंदर ना तो x क्यूब वाली टर्म आ रही हो और ना ही आपके पास x वाली टर्म आ रही हो। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ x4 हो, x का स्क्वायर हो और कांस्टेंट हो, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये वो इक्वेशन होती हैं जो x स्क्वायर को y लेट करने से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो सकती हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक बेसिकली क्वाड्रेटिक की टाइप नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक्स क्यूब और एक्स वाली टर्म ना हो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टार्ट। हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पे हमें एक रेडिकल इक्वेशन बेसिकली दी हुई है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता कि ये रेडिकल कैसे है, 4.3 में जाके वो डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 6x की पावर 1/5 को उठा के इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन गई x की पावर 2/5 प्लस, सॉरी this is minus 6x की पावर 1/5 प्लस 8 is equal to 0। ना अगर आप फील करें तो यहां पे x की पावर 1/5 है और यहां पे x की पावर उसका डबल है। तो अगर यहां पे जो पावर हो इधर उसका डबल हो तो आप क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x की पावर 1/5 को y, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं, इट्स बेटर कि पहले हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर लें, स्क्वायर -6x 1/5 प्लस 8 is equal to 0। Now let x power 1/5 is equal to y, it will gives y square -6y plus 8 is equal to 0। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से ये वही क्वेश्चन हमारे पास बन गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था। फैक्टराइज करता हूं जी इसको, y square -4y -2y plus 8 is equal to 0। y कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ से -2 कॉमन निकल आया, y -4 कॉमन, y -2 is equal to 0। either y -4 is equal to 0 और y -2 is equal to 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। नाउ जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि हमने y को तो सॉल्व नहीं करना था, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था फॉर x, हमने x फाइंड आउट करना है तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो जो आपने यहाँ पे सपोजिशन की थी उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव x पावर 1/5 is equal to 4 and x पावर 1/5 is equal to 2। हमें x फाइंड आउट करना है, मैं दोनों साइडों पे होल पावर 5 ले लेता हूं, तो ये से कैंसल, तो x आ गया 4 की पावर 5 हमारे पास आ गया 1024। और यहाँ पे b जो है मैं क्या करता हूँ, होल पावर 5 ले लेता हूँ दोनों साइडों पे, ये कैंसल, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो बना है 1024 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व x पावर -2 -10 इज इक्वल टू 3x इनवर्स। तो सबसे पहले मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूं, ये बन गया x -2 -3x इनवर्स -10 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर आप फील करें तो वही चीज़ बन रही है, यहाँ पे जो x की पावर है इधर जो है उसकी डबल पावर आ रही है, तो ये हमारे पास टाइप 1 इक्वेशन ही है। तो मैं लेट कर लेता हूँ x पावर -1 इज इक्वल टू y, it will convert it into y square -3y -10 is equal to 0। अब हम यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जी, y square -5y plus 2y -10 is equal to 0। इन दो टर्म्स में से देखा जाए तो हमारे पास y कॉमन आएगा, पीछे रह गया y -5 और यहाँ से 2 कॉमन निकालें, y -5 is equal to 0। इसमें से y कॉमन निकला है और इन दो टर्म्स में से 2 कॉमन निकला है, तो y -5 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेता हूँ, पीछे रह गया y + 2 is equal to 0। either y -5 is equal to 0 और y + 2 is equal to 0, y is equal to 5 and y is equal to -2। उसी तरीके से हमें y तो फाइंड आउट नहीं करना, हमें तो x फाइंड आउट करना है, तो मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, यहाँ पे y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। मार्क एज इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x इनवर्स इज इक्वल टू 5 और x इनवर्स इज इक्वल टू -2। तो
तो यहाँ से 1/x आपके पास 5 आ गया और 1/x जो है वो आपके पास -2 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से इसका रेसिप्रोकल ले लें, यहाँ पे भी इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया इसका 1/5 -1/2। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी टाइप 1 के साथ होना है। कैसे होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉल्व x पावर 6 -9x³ + a = 0। ये हमारे पास उसी तरीके से टाइप 1 इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे x का क्यूब आ रहा है और यहाँ पे उसकी डबल पावर आ रही है। तो हम लेट करेंगे y = x³, और जब इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा y² -9y + a = 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, y² -8y -y + a = 0, y कॉमन, y -8 -1 कॉमन, y -8 = 0। नाउ y -8 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा। y -8 × y -1, तो आइदर फर्स्ट वैल्यू इज 0 और सेकेंड वैल्यू इज 0। तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब इसको मजीद जो है मैं उस तरफ लेके नहीं जाता, उसकी रीज़न बता देता हूँ क्यों लेके नहीं जाता। हम इसमें यहीं पे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट करना है, उसको मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो पुट कर देता हूँ y की जगह उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास x³ -1 = 0। लास्ट क्वेश्चन में भी देखें ना, तो पहले मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता था और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद फिर उठा के उसको दूसरी साइड पे लेके जाता था, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। तो आगे क्योंकि ये फैक्टराइज होना है, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ से नहीं करना, तो इस वजह से मैं इसको उधर दूसरी साइड पे शिफ्ट नहीं किया। कई स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक करेंगे, वो क्या करेंगे, ये y = 8 कर देते हैं और फिर जब x³ = 8 होता है, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेते हैं और उनका आंसर आ जाता है 2। देखें ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रिजल्ट होते हैं, इस वजह से हमें ये मेथड डायरेक्ट वाला फॉलो नहीं करना, अदरवाइज आप 2 रूट उसके ज़ाया कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन भी जो था, कई बच्चे वो उसमें मेरे से क्वेश्चन करते हैं, सर जो आप ये करते हैं x² = 4 तो डायरेक्ट आप +-2 क्यों नहीं लिखते? उधर तो आपको पता होता है कि स्क्वायर रूट लिया तो +-2 आ गया, लेकिन मैंने उसको भी इस साइड पे लेके जाके सॉल्व किया है ताकि आप इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को आपस में रिलेट कर सकें। तो आप उधर डायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसके रिजल्ट्स का पता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने अगर इस तरह किया तो आप उसके 2 रूट ज़ाया कर देंगे। अब आपको पता है जी, एज वी नो दैट हमारे पास a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b × a² + ab × b²। तो मैं इसके ऊपर भी a³ - b³ का फार्मूला लगाऊंगा और इसके ऊपर भी a³ - b³ का फार्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी रिटन एज x³ - 2³ = 0। इसको फैक्टराइज कर लें, x - 2 x² + 2x + 2x + 2² = 0। तो आइदर फर्स्ट वैल्यू 0 और सेकेंड वैल्यू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया 2, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे आप देखें, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है, तो x हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b ± b² - 4ac/2a। तो इसकी जगह मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास बन गया -2 ± b की जगह उसकी वैल्यू 4 - 4 × 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × a, -2 ± 4 - 16/2 which is equal to -2 ± यहाँ पे बनेगा हमारे पास -12 डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं यहीं पे आगे ही कर देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लें आप,
-2 प्लस माइनस, और ये देखिए इसको मैं स्क्वायर रूट से 4 को बाहर निकाल लेता हूँ। जब स्क्वायर रूट से 4 बाहर निकलेगा तो ये 2 बन जाएगा और पीछे आपके पास -3 रह जाएगा। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। -12 है, ये आपके पास -12 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 विद अ नेगेटिव साइन। ये पेयर जो है ये आपसे बाहर निकल गया और एक 2 बन गया। तो मैंने -√12 को लिख लिया, प्लस -2 × √-3 डिवाइडेड बाई 2 को फुल कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल, -1 प्लस -3। अब आप 9th क्लास में कम्प्लेक्स नंबर एज इट इज़ पढ़ के आए हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके रेडिकल साइन के अंदर -1 अराइज हो रहा हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं सेपरेट करके, और √-1 की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये बना है इसका पहला सॉल्यूशन। मैं थोड़ी देर वीडियोस पे रोकता हूँ ताकि आप इसको कॉपी कर लें, और फिर मैं इसको मिटा के दूसरा सॉल्यूशन लिखूंगा। ये सॉल्यूशन जो हमने किया है इसका मैं यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 2 सॉल्यूशन यहाँ आ गए, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। नाउ इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये वाला पार्ट x³ -1 को सॉल्व करते हैं जी इसी फार्मूले के साथ। तो ये बनेगा x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0, ओह सॉरी मैंने वहाँ पे एक रूट उसका नहीं लिखा, वो एक रूट उसका 2 भी आ रहा था, वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई +1, और इसके ऊपर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 एज x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4 is c over 2a, -1 प्लस माइनस 1 -4 into 1 into 1 divided by 2 into 1, it will gives -3 by 2। और यहाँ पे जी इसको हम लिख लेते हैं -1 प्लस -3 सेपरेट, √-1 सेपरेट डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस -3 आयोटा बाई 2। तो इसके भी 3 रिजल्ट आ गए। क्यूबिक इक्वेशन थी, एक रिजल्ट ये आया, 2 रिजल्ट ये आए, और जो पहले हमने सॉल्व की थी उसके भी 3 रिजल्ट आए, एक 2 रिजल्ट आया और 2 रिजल्ट ये आए। तो इन सारों को यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लेता हूँ। ये सोल्यूशन सेट आपने नीचे लिखना है, मैंने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ये चले मैं दोबारा यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। Solution set is 2 -1 प्लस √3 आयोटा, और यहाँ से आया 1, और ये हमारे पास आया -1 प्लस -3 आयोटा बाई 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज़ है, सेम इसी पैटर्न के ऊपर होगा, वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जो है वो टाइप 2 को सॉल्व करेंगे।